हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 286वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, संगीत पारिजात ग्रंथ में राग बताए गए हैं। संगीत पारिजात ग्रंथ में राग बताए गए हैं 122 राग। 122 रागों को संगीत पारिजात ग्रंथ में बताया गया है। दूसरा प्रश्न है, भरत मुनि के समय प्रचलन था। भरत मुनि जी के समय में प्रचलन था जाति गायन का। जाति गायन का प्रचलन था भरत मुनि जी के समय में। तीसरा प्रश्न है, एक ताल की कुआड़ आरंभ होगी। एक ताल की कुआड़ आरंभ होगी 2 सही 2/5 मात्रा से। इसको आप 22/5 नहीं पढ़ेंगे, ये 2 सही 2/5 लिखा है। एक ताल की कुआड़ जो है वो 2 सही 2/5 मात्रा से प्रारंभ होगी। चौथा प्रश्न है, एक ताल की कुआड़ कितने मात्रा में आएगी। एक ताल की कुआड़ जो है वो 9 सही 3/5 मात्रा में आएगी, यानी कि 9 मात्रा में तो आएगी ही, उसके अलावा 3/5 एक मात्रा के 3/5वें भाग में एक ताल की जो कुआड़ है वो आएगी। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, एक ताल में खाली होती है। एक ताल में तीसरी और 7वीं मात्रा पर खाली होती है। एक ताल 12 मात्रा की ताल है, इसमें तीसरी और 7वीं मात्रा पर खाली होती है। ठीक है। छठवां प्रश्न है, विकृत स्वरों के प्रकार हैं। विकृत स्वरों के 2 प्रकार हैं, कोमल स्वर और तीव्र स्वर। कोमल स्वर, तीव्र स्वर, ये 2 स्वर जो होते हैं वो विकृत स्वर होते हैं। कोमल स्वरों की संख्या 4 है, रे ग ध नि स्वर कोमल होते हैं, और तीव्र स्वरों की संख्या केवल 1 है जो कि मध्यम है। ठीक है। इसके बाद 7वां प्रश्न है, शुद्ध स्वरों के प्रकार हैं। शुद्ध स्वरों के 2 प्रकार हैं, चल स्वर और अचल स्वर। चल स्वर जो अपने स्थान से हिलते हैं, यानी कि जो कोमल और तीव्र भी होते हैं, उनको चल स्वर कहते हैं। और अचल स्वर केवल 2 हैं, षड्ज और पंचम। सा और पा स्वर जो है वो कोमल और तीव्र नहीं होते हैं, बाकी के स्वर जो है वो कोमल और तीव्र होते हैं। तो षड्ज पंचम अचल स्वर है, बाकी सभी स्वर चल स्वर है। ठीक है। इसके बाद 8वां प्रश्न है, ठुमरी शैली के साथ संगत वाली ताल है। ठुमरी गायन शैली के साथ संगत में दीपचंदी ताल को बजाया जाता है। दीपचंदी ताल को ठुमरी शैली के साथ बजाया जाता है। ठीक है। इसके बाद 9वां प्रश्न है, शुद्ध स्वरों की संख्या है। शुद्ध स्वरों की संख्या है 7। सा रे ग म प ध नि, ये सभी 7 स्वर हैं जो शुद्ध स्वर होते हैं। 10वां प्रश्न है, नाद के प्रकार हैं। नाद के 2 प्रकार होते हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। आहत नाद और अनाहत नाद, ये नाद के 2 प्रकार हैं। 11वां प्रश्न है, पूर्वी थाट का राग है। पूर्वी थाट का राग है बसंत और परज। बसंत और परज राग पूर्वी थाट का राग है। 12वां प्रश्न है, काफी थाट का राग है। काफी थाट का राग है देसी राग मेघ मल्हार राग। देसी राग और मेघ मल्हार राग काफी थाट का राग है। देसी राग को आसावरी थाट से भी माना जाता है, पर जो शास्त्रों में लिखा है वो काफी थाट ही मुख्य है। ठीक है। आपने आसावरी थाट से भी देसी रागों को सीखा होगा, पर जो काफी थाट है वो मेन है, क्योंकि जो शास्त्रों में यही काफी थाट से ही देसी राग को माना गया है। इसके बाद 13वां प्रश्न है,
राग बिलावल का वादी संवादी स्वर है। राग बिलावल का वादी स्वर है धैवत और संवादी स्वर है गंधार। ध ग वादी और संवादी स्वर है राग बिलावल के। ठीक है। इसके बाद 14वां प्रश्न है, पखावज संगत की जाती है। पखावज वाद्य जो है वो ध्रुपद के साथ संगत किया जाता है। ध्रुपद गायन शैली के साथ पखावज वाद्य का संगत किया जाता है। ठीक है। इसके बाद 15वां प्रश्न है, योग, साधना, चिकित्सा, कला, मनोविज्ञान, सौंदर्य और शास्त्र है। तो योग, साधना, चिकित्सा, कला, मनोविज्ञान, सौंदर्य और शास्त्र, ये सभी चीज़ें संगीत के अंतर्गत आती हैं। यानी कि संगीत को यदि आप सीखते हैं या गाते हैं तो आपको इन सभी चीज़ों का फायदा मिलेगा। योग का फायदा मिलेगा। संगीत एक योग है, कहा जाता है कि संगीत एक योग है, संगीत साधना है, संगीत चिकित्सा है। कितने ऐसे बीमारियां हैं जिनका इलाज संगीत के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है। कला भी संगीत है, संगीत एक कला है, संगीत मनोविज्ञान है, संगीत सौंदर्य है और संगीत एक शास्त्र है। शास्त्रों में भी संगीत का वर्णन मिलता है जिसके माध्यम से हमें सीखने को मिलता है, इसलिए संगीत शास्त्र भी है। ठीक है। एक बार और दोहरा देते हैं कि संगीत क्या क्या है। संगीत योग है, संगीत साधना है, संगीत चिकित्सा है, संगीत कला है, संगीत मनोविज्ञान है, संगीत सौंदर्य है और संगीत शास्त्र है। इसके बाद 16वां प्रश्न है, आरोपवाद या उत्पत्तिवाद सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। आरोपवाद और उत्पत्तिवाद जो है ये दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है। आरोपवाद और उत्पत्तिवाद, तो आरोपवाद या उत्पत्तिवाद सिद्धांत के प्रवर्तक हैं भट्ट लोलट जी। भट्ट लोलट जी आरोपवाद या उत्पत्तिवाद सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। 17वां प्रश्न है, शारंग देव जी और भरत जी ने यति के प्रकार बताए हैं। शारंग देव जी ने और भरत जी ने यति के प्रकार बताए हैं 3 प्रकार। 3 प्रकार के यति का उल्लेख शारंग देव जी और भरत जी ने किया है। 18वां प्रश्न है, यति के प्रकार हैं। यति के 5 प्रकार होते हैं और शारंग देव जी और भरत जी ने 3 प्रकारों को ही बताया है, माना है। वैसे यति के 5 प्रकार हैं, समा, स्त्रोगदा, मृदंगा, पीपलिका और गोगुच्छा। ठीक है। इसके बाद 19वां प्रश्न है, नाट्यशास्त्र में काकुओं की संख्या बताई गई है। नाट्यशास्त्र में काकुओं की संख्या बताई गई है 2 प्रकार की, साकांश काकू और निराकांश काकू। साकांश काकू और निराकांश काकू, ये 2 प्रकार के काकुओं को नाट्यशास्त्र में बताया गया है। 20वां और आखिरी प्रश्न है, संगीत रत्नाकर में उल्लेख मिलता है। संगीत रत्नाकर में 6 काकुओं का उल्लेख मिलता है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। यदि नहीं समझ में आ रहे हो तो आप इस वीडियो को 2, 3, 4, 5 बार अच्छे से देख लीजिए, जिससे कि आपको ये वीडियोस, ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाए। आज ये 286वें दिन का वीडियो है। इससे पहले मैंने 285 वीडियोस को बनाया है, जिसमें मैंने ऐसे ही 20-20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है जो भूतपूर्व संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी अवश्य ही पूछे जाएंगे। यदि आप उन वीडियोस को नहीं देखा है आपने, तो उन वीडियोस को भी अवश्य ही देख लीजिए, जिससे कि आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।